जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने मैप है, तो हम जितने भी केस स्टडीज इससे पहले डिस्कस किए तो उसमें हमने पूरे मैप को डिस्कस किया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, क्या नहीं है, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें, सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। मगर स्पेसिफिकली जब आज ये मैप डिस्कस करें तो इसमें हम कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं क्लाइंट्स की, तो उसके बारे में ही बात करेंगे स्पेसिफिकली कि ऐसा मैप में क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं या फिर क्या प्लेसमेंट्स ऐसी आई हैं जिसकी वजह से लीगल प्रॉब्लम्स वो फेस करें या फिर वो क्रिएट हुई हैं। और साथ में ही लीगल प्रॉब्लम्स का रीज़न ये ढूंढेंगे और ये देखेंगे कि जो कट्स जितने भी हैं इस मैप पे उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, उसको कैसे प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे, उसकी क्या रेमेडीज़ देंगे। तो दो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है मैप में, दैट इज़ लीगल प्रॉब्लम्स वो क्यों हुई हैं और साथ में कट एंड एक्सटेंशन कि उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, उसकी रेमेडीज़ हम क्या देंगे। तो शुरू करते हैं। पूरे मैप में अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि हाँ क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में ही बात की है। तो स्पेसिफिकली सीधे स्टार्ट करते हैं कि लीगल प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और क्यों ऐसे मैप में हम कहाँ चेक करेंगे कि लीगल प्रॉब्लम्स के वो रीज़न बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा कि साउथ ही सबसे पहले चेक करते हैं जब लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो साउथ ईस्ट में चेक करते हैं, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इसे पूरा मैप है और मैप में 16 डायरेक्शंस के हिसाब से जो स्पेसिफिक साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो ये है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो साउथ ईस्ट में अब बोला गया है कि ये फायर एक्टिविटी है, फायर एलिमेंट का जोन है और साथ में साउथ ईस्ट में कभी भी कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं जानी चाहिए बिकॉज ये हाईली सेंसिटिव और पॉजिटिव एरिया है। तो ये हमें पता है। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट क्योंकि फायर एक्टिविटी है तो उसमें वाटर एक्टिव बॉडीज या वाटर एक्टिविटीज़, वाटर कलर्स, कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ नहीं जाना चाहिए। अब ये सब चीज़ें जानने के बाद जब हम इस साउथ ईस्ट को चेक कर रहे हैं इस मैप में, तो साउथ ईस्ट के एरियाज़ में ये पोर्शन सारा साउथ ईस्ट में आ रहा है और स्पेसिफिकली देखें तो मेजरली ये वॉशरूम ही आ रहा है। अब ये तो पता चल गया कि लीगल प्रॉब्लम का पहला रीज़न है साउथ ईस्ट में वॉशरूम। साउथ ईस्ट में जब भी वॉशरूम होगा तो हम ये देखेंगे ही कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगेंस्ट जाएगा ही हर हाल में। तो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोर्ट केसेस हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट पेनल्टीज हो, कुछ भी वो अगेंस्ट होगा। तो साउथ ईस्ट में हम देख रहे हैं कि ये टॉयलेट प्लेसमेंट्स आई है स्पेसिफिकली। और अगर इसके एनर्जी पोजीशंस के बारे में बात की जाए तो एनर्जी पोजीशंस इसमें आप देखते हैं कि अग्नि और आकाश या फिर अंतरिक्ष भी बोलते हैं। तो अग्नि, आकाश या अंतरिक्ष इस जोन में प्रेजेंट होते हैं साउथ ईस्ट के एरियाज में। एक एरियाज में अग्नि होता है और दूसरे पे आकाश होता है या फिर अंतरिक्ष बोलते हैं। तो ये दोनों देवतास पोजीशन या फिर एनर्जी पोजीशन साउथ ईस्ट में प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव जोन है बट एक्टिविटी हो गई है नेगेटिव। और जो भी टॉयलेट प्लेसमेंट्स की जिसमें कि जिसका काम होता है डिस्पोज ऑफ करना, कोई भी वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करना। तो डेफिनेटली ये जो साउथ ईस्ट है ये मनी प्रॉब्लम्स, कैश लिक्विडिटी, ये सब तो हो गई और साथ में मेजरली होगा गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट इश्यूज, गवर्नमेंट पेनल्टीज, ये देखा जाएगा। तो साउथ ईस्ट में जब भी वॉशरूम होगा तो ये पहला रीज़न बनेगा गवर्नमेंट लिटिगेशंस का होने का। दूसरा हम ये देखते हैं कि और कहाँ देखना है हमें जिससे कि गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करती हैं। तो दूसरी जो प्लेसमेंट्स हम देख रहे हैं वो है वॉशरूम्स की, दैट इज इन WNW। WNW जो एरिया है वो आता है डिप्रेशन एरिया, लो मूड्स एरिया। अब ये तो नेगेटिव एरिया है, नेगेटिव एरिया में नेगेटिव एक्टिविटी आना कुछ गलत नहीं है और वो आ भी रही है, मगर ऐसा नहीं है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नेगेटिविटी का आना एक स्पेसिफिक एरिया तक ही पॉसिबल है, मगर अगर उसके बाहर जाएगा वो या किसी और पोजीशन में चला गया तो वहाँ पे नेगेटिविटी अलाउड नहीं है, वो वेलकम नहीं होगी। तो अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को अगर हाफ किया जाए तो हाफ जो पोर्शन रहता है वो उसमें असुरा एनर्जी प्रेजेंट होती है और हाफ में होती है शोष एनर्जी प्रेजेंट। जब असुरा एनर्जी होती है दैट इज उसके नाम से समझ में आता है कि हाँ नेगेटिव है, तो उसमें हम डेफिनेटली नेगेटिविटी को सेप्टिक टैंक्स हो गए, वॉशरूम प्लेसमेंट्स हो गई, डिस्पोजिंग एक्टिविटीज़ हो गई या एंटी चीज़ हो गई, वो सब हम डाल सकते हैं। मगर जो अदर पार्ट है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का दैट इज इन शोष। शोष को हम कभी कभी शनि बोलते हैं और शनि सैटर्न से हमें समझ में आता है कि बहुत ही चीज़ों में स्लोपन या बहुत ही स्लो हो जाना चीज़ें या फिर किसी भी चीज़ का हमारे अगेंस्ट जाना, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो जब वॉशरूम प्लेसमेंट शोष के एरिया में जाता है ऑफ WNW एरियाज तो ये हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट कराएगा, चाहे वो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स भी हों। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो देखी जाएंगी और इसके साथ साथ जो ये प्लेसमेंट्स है वॉशरूम के ये भी बिल्कुल गलत है। शनि के एरिया में वॉशरूम प्लेसमेंट्स होना बिल्कुल नेगेटिविटी जैसा देखा जा सकता है कि यहाँ पे वॉशरूम प्लेसमेंट्स कभी भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में प्लान नहीं करिए, वो भी उसके सेकंड पार्ट में या फिर शोष के पार्ट में। तो ये दोनों एरियाज, ये दोनों पॉइंट्स हमने देखे कि एक टॉयलेट प्लेसमेंट साउथ ईस्ट में आ गई, दूसरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गई जो कि चीज़ों को डिले कर रही है, स्लो कर रही है, और साथ में एक साउथ ईस्ट में जो कि कैश एंड लिक्विडिटी को तो इफेक्ट कर ही रही है, साथ में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोर्ट केसेस को भी अट्रैक्ट कर रही है। तो हमें ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि हाँ लीगल प्रॉब्लम्स
इस घर में इन दोनों वॉशरूम प्लेसमेंट्स की वजह से मेजरली है। अगर और भी डायरेक्शन से एक बार देखें तो उसमें अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में तो एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस भी बहुत अच्छी है, तो उसमें कोई इशू, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट इज़ गुड एंट्रेंस, तो ईस्ट तो ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट में हम देखते हैं कि ये हॉब है, तो मुझे लगता है कि फायर एक्टिविटी नॉर्थ वेस्ट में आना कुछ गलत नहीं होने वाला है, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी जितने भी जोन्स हमने देखे गवर्नमेंट से जो जुड़ते हैं वो सब नॉर्थ वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी होता है कहीं ना कहीं, तो बाकी ठीक है। मगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट दोनों ही स्पेसिफिकली मिल रहे हैं कि इसमें नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो अगेंस्ट होगा ही होगा। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब है तो अब क्या करें, तो शिफ्ट कहाँ करना चाहिए या फिर हटाना चाहिए, या क्या रेमेडी हमें देनी चाहिए जिससे कि हम इस लीगल प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं। तो पहले बात करते हैं साउथ ईस्ट के वॉशरूम की। साउथ ईस्ट एक सेंसिटिव एरिया है, फायर एक्टिविटी को दिखाता है और डायरेक्टली कनेक्ट करता है गवर्नमेंट से, तो ये टॉयलेट एक्टिविटी का कोई रेमेडी सजेशन नहीं होगा, बिकॉज इसको हटाना ही इसका मेन सोल्यूशन है। मेन सोल्यूशन हमें तभी मिलेगा जब हम इसको हटा देंगे, कंप्लीटली इसको हटा दिए, कंप्लीटली क्लीन करिए, और इसमें ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे कभी भी टॉयलेट सीट या ऐसे कोई एक्टिविटी हुई ही नहीं, तो ये तो हटाना ही होगा, इसका हम रेमेडी सजेस्ट नहीं करेंगे। और इस एरिया को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम इसमें उसी रंग का एनर्जी ज़्यादा एनहांस करेंगे, दैट इज साउथ ईस्ट की बात की है तो फायर एक्टिविटी मतलब कि रेड कलर या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फायर को दिखाती है, तो यहाँ पे हम रेड एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं बल्ब के फॉर्म में या फिर कलर्स के फॉर्म में या फिर कोई भी ऐसी पेंटिंग्स या कुछ भी जो फायर को दिखाएं, तो साउथ ईस्ट की एनर्जी उससे हम इंक्रीज कर सकते हैं और इस टॉयलेट सीट को हमें यहाँ से हटाना होगा। दूसरी चीज़ है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हम देख रहे हैं कि ये वॉशरूम प्लेसमेंट्स जो कि शनि के एरिया में है, तो इसको तो एटलीस्ट हम शिफ्ट कर ही सकते हैं। वो कर सकते हैं असुर के एरिया में, दैट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के फर्स्ट पार्ट में, तो इसको शिफ्ट किया जा सकता है यहीं इस वॉशरूम में, जो कि ये एरिया पड़ेगा, ये एरिया में हम इसको शिफ्ट कर पाएंगे। बिकॉज अगर इसका हाफ करते हैं तो आधा हिस्सा असुर का जाता है और आधा शोष का जाता है, तो एटलीस्ट इस को तो हम शिफ्ट कर पाएंगे इसी वॉशरूम में रख के, तो इसका तो रेमेडी हम कर सकते हैं, बट साथ में इसके रेमेडी में हमें इस टॉयलेट सीट को हटाना ही होगा। अब इसके रेमेडी शिफ्ट करना सिर्फ बाकी काफ़ी नहीं है, इसको शिफ्ट करने के साथ साथ इसमें हमें येलो एनर्जी, येलो वार्म लाइट्स या कुछ ऐसा जो येलो को दिखाए, वो सब का एनर्जी यहाँ पे हमें इंक्रीज करना होगा। जितने भी एंटी चीज़ें हैं जैसे कि रेड है या ग्रीन है या फायर है, उसको हमें यहाँ से हटाना होगा। तो इसके थ्रू हम ये दोनों एरियाज को बैलेंस कर पाएंगे और जो प्रॉब्लम्स है, लीगल प्रॉब्लम्स या गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रॉब्लम्स, वो सब हम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय शिफ्टिंग दिस एंड कंप्लीटली रिमूविंग दिस वॉशरूम प्लेसमेंट। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखी। इसके साथ ईस्ट ठीक है, नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है। अब बात करते हैं जो सेकंड प्रॉब्लम है, वो है कट्स को लेकर। इस मैप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पोर्शन हमारा नहीं है, ये पूरा पोर्शन भी एम्प्टी है, ये भी नहीं है, तो एक तरीके से ये कट हो गया है, ये पोर्शन हमारे पास नहीं है। बट इसको हमने, जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये इसको माना है कि हाँ ये हमारा है, सो दैट कि हम इसका सेंटर प्रॉपर ले पाएँ और डायरेक्शंस को क्रिएट कर पाएँ। मगर अगर ये एक्चुअली में तो हमारा है नहीं, तो अब इसके क्या होगा, इसका रेमेडी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, फिर क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कट, इस कट की वजह से, और ये दूसरा कट है। तो यहाँ से तो एंट्रेंस है, इस वजह से ये कट हो गया है, और दूसरा ये यहाँ पे कुछ शाफ्ट होगा या फिर दूसरा फ्लैट होगा, तो इस वजह से ये कट हमें मिल गया है। अब अगर बात करें इस कट की, तो ये डॉटेड लाइन क्रिएट करके हमें डायरेक्शंस तो बना दी है, मगर इसके रेमेडी क्या दी है। रेमेडी कट है ये तो पता चल रहा है साथ में, और ये कट आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, और थोड़ा सा पार्ट NNW में भी आता है, तो मेजरली नॉर्थ एंड NNE में ये कट है। और जो सेकंड कट है वो आता है ESE में, और ये साउथ ईस्ट में अगेन, तो साउथ ईस्ट भी थोड़ा सा कट हो गया है एंड ESE भी कट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस पार्ट, और ये नॉर्थ एंड NNE, ये दोनों डायरेक्शंस भी कट हो गए हैं। अब कट हो गए हैं और ये बिल्डिंग हम एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये अलाउड नहीं है, तो इसके रेमेडी क्या दे सकते हैं। कट आप जितने भी फ्लैट्स देखेंगे, अपार्टमेंट्स देखेंगे, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कट मिलेगा ही, और ऐसा नहीं है कि कट है तो छोड़ दीजिए उस फ्लैट को या फिर उसको नहीं लीजिए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। फ्लैट्स में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो कट्स के रेमेडी हम ऐसे दे सकते हैं कि जिस भी जोन में कट आ रहा है उसको हमें कंप्लीट करना है, बस इतना सा इस पार्ट है। कोई भी चीज़ जो हमारे पास नहीं है उसको हमें कंप्लीट करना है, बस यही इसका सोल्यूशन है। तो जब कोई भी चीज़ नहीं है उसको पूरा करना है, तो ऐसा कुछ डालना पड़ेगा जिससे कि वो एक्सटेंड हो जाए, वो बढ़ जाए पीछे भी। तो मिरर्स के हम यूज़ ले सकते हैं, मिरर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कलर्स जो उस एरिया को और एक्सटेंड कर दें, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये जो कटेड पोर्शन, जो कम है पोर्शन, वो कंप्लीट हो पाए, क्योंकि हमें हर चीज़ कंप्लीट चाहिए और बैलेंस चाहिए। बस यही एक आइडिया, यही एक पर्पस है। तो अगर नॉर्थ की बात की जाए, नॉर्थ
कट है यहाँ से ऊपर से, अगर ये कट है तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिरर का वर्क क्या होता है, मिरर अगर हम इस वॉल पे प्लेस करते हैं तो मिरर में जो फ्रंट में दिख रहा है उतना ही वो पीछे एक्सटेंड करता है, मगर इसमें मिरर हम इस्तेमाल इस वॉल पे नहीं कर पाएंगे। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मिरर में यहाँ से यहाँ तक सारा दिखेगा और इतना हिस्सा नहीं बढ़ाना है, हमें थोड़ा सा ही बढ़ाना है, तो मिरर जो है यहाँ पे इसको इम्बैलेंस कर देगा। तो इसलिए मिरर को इस्तेमाल नहीं करके हम कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब कलर्स ऐसे क्या हैं जो इस एरिया को एक्सटेंड कर दें, तो कलर्स के साथ हम इसमें ब्लैक ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, ग्रे ले सकते हैं या फिर ग्लिटरिंग शेड्स ले सकते हैं। ये कलर्स नॉर्थ एरिया को एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके स्कर्टिंग पे या फिर इसकी वॉल पर या फिर कर्टेंस अगर प्लान कर रहे हैं कुछ भी इंटीरियर्स के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ग्रे डालकर, सिल्वर, ब्लैक ये डालकर हम इस एरिया को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो ये इसकी रेमेडी हुई। अब बात करते हैं ये पोर्शन की कि ये एनएनई में जो आता है और ये थोड़ा बहुत नॉर्थ में भी आ रहा है, तो इतने हिस्से में क्या करें कि यहाँ पे कट है, इसको कैसे डील करें। अब अगर मिरर इधर हम लगाते हैं तो जितना भी पोर्शन फ्रंट का मिरर यहाँ दिख रहा है उतना ही वो पीछे बढ़ाएगा, तो इतना भी हमें नहीं चाहिए, इतना भी एक्सटेंशन नहीं चाहिए अगेन, तो मिरर यहाँ भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी हमें कलर्स के थ्रू ही रेमेडीज़ को देना पड़ेगा। अब क्योंकि ये फैमिली है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एक फैमिली है, तो जो कलर्स नॉर्थ में इस्तेमाल किए हैं वही कलर्स एनएनई में भी इस्तेमाल होंगे। तो डेफिनेटली जो नॉर्थ में ब्लैक सिल्वर ग्रे जाएगा, सिमिलरली आप इस वॉल पर भी ब्लैक सिल्वर ग्रे का इस्तेमाल कर कर इस एरिया को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस कट की रेमेडी से हम इस तरह से डील करेंगे। दूसरा कट की बात करते हैं, वो आता है ईएससी एंड साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में कट है और वॉशरूम भी आ गया है, तो डिफ़िकल्टी तो हमने देख ही ली है, साथ में ईएससी में भी कट आ गया है। तो यहाँ पे इसको कैसे डील करेंगे। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये लिफ्ट जो है ये कॉमन है, तो ये तो अपनी नहीं है, तो यहाँ तो कोई रेमेडी नहीं हो पाएगी, बट इसके बाहर रेमेडी हो सकती है जो अपना है। मीन्स ये वाला हॉल का पोर्शन ये तो अपना है। अब यहाँ पे अगर मिरर प्लेस करते हैं तो ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, तो हम यहाँ पे मिरर का प्लेसमेंट दे सकते हैं जिससे कि ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो पाए। और इसके साथ साथ अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस वॉशरूम में यहाँ पर भी मिरर दे सकते हैं, क्योंकि मिरर जब ये डोर क्लोज हो जाएगा इस वॉशरूम का, तो जितना भी रिफ्लेक्शन यहाँ होगा उतना ही ये पीछे भी देगा। तो यहाँ पे हम मिरर का फिर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कर सकते हैं। मगर अगर मिरर फिर भी नहीं करना है, कि लगता है कि नहीं जाना चाहिए, नहीं करना है इस्तेमाल, तो हम कलर्स के थ्रू भी इसकी रेमेडीज दे सकते हैं, और वो देंगे हम ग्रीन कलर से। साउथ ईस्ट एक फायर एलिमेंट है, और फायर एलिमेंट में जब ग्रीनरी एयर एलिमेंट को ऐड किया जाता है तो वो एक्सटेंड कर देता है चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर हम ग्रीन का कुछ भी स्कर्टिंग पे कलर देते हैं, प्लांट्स देते हैं, ग्रीनरी देते हैं, ग्रीन कलर पेंट देते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे अच्छा वर्क करेगा, सो दैट कि ये जो कट पोर्शन आया है ये कंप्लीट हो पाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि कलर्स, मिरर्स की हेल्प से हम कट पोर्शंस के साथ कैसे डील कर सकते हैं, और कट जहाँ भी होते हैं वो उसके एरिया को, स्पेसिफिकली उसी जोन को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते ही हैं। तो कोशिश करें जितने भी कट्स हैं फ्लैट्स में जो भी हैं, उसको आप मिरर्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू, कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसे डेकोरेटिव चीज़ें जो उसी कलर को दिखाती हैं उसके साथ आप उसको लगा के बैलेंस कर सकते हैं। तो लीगल प्रॉब्लम्स देखा हमने इस मैप में, उसके रीजंस देखे क्यों ऐसा हुआ, उसकी रेमेडीज़ भी देखी, उसको शिफ्ट करना है नहीं करना है वो सब चीज़ देखा, और वो सब कुछ देखा, और साथ में हमने देखा कि कट को कैसे डील करना है रेमेडीज़ के साथ।